हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मूवी रिकैप। आज हम आपके लिए जिस मूवी का रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है सेफ। मूवी के शुरू में एक छोटी चाइनीज़ लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मे होता है। मे कुदरती तौर पर एक गिफ्टेड मैथमेटिशियन होती है और उसकी याददाश्त भी कमाल की होती है। मे मैथ्स के बहुत सारे मुश्किल इक्वेशंस को आसानी से हल कर लेती है। एक दिन जब मे घर की तरफ जा रही होती है तो एक ग्रुप उसे अगवा कर लेता है और उसे चाइनीज़ माफिया के लीडर हांग के पास ले जाता है, क्योंकि हान को डर है कि उसका डिजिटल डेटा कभी हैक किया जाएगा। तो इसलिए वो चाहता है कि उसका तमाम डेटा मे के दिमाग में महफूज रखा जा सके ताकि कोई उसे हैक न कर पाए। पहले तो मैं हान के लिए काम करने से मना करती है, लेकिन हान उसे बताता है कि अगर वो उसका डेटा अपने माइंड में सेव नहीं करती तो वो उसकी मदर को मार देंगे। मजबूरी में मे को उनका डेटा याद करना पड़ता है और हान मे को अपने एक भरोसेमंद आदमी के साथ न्यूयॉर्क ले आता है, जहां वो आदमी मे को अपनी बेटी बताती है। और यहाँ अमेरिकन स्टेट न्यू जर्सी में एक फार्मर कॉप ल्यूक को दिखाया जाता है जिसने ये रिंग फाइट फिक्स कर रखा है, पर गलती से अपने अपोनेंट को पंच करके उसे नॉकआउट कर लेता है, जिससे उसका अपोनेंट कोमा में चला जाता है, जिससे एक रशियन गैंग लीडर एमएल का बहुत नुकसान होता है। दरअसल एमएल ने ही ल्यूक की फाइट को फिक्स किया होता है और ल्यूक की एक गलती से उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है। ल्यूक समझ जाता है कि इस गलती की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और वो जल्दी से अपने घर चला जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंच जाता है तो रशियन गैंग के लीडर का बेटा पहले ही उसके घर पहुंच चुका होता है और वो ल्यूक की प्रेग्नेंट वाइफ को मार चुके होते हैं, जिससे ल्यूक को बहुत सदमा पहुंचता है और वो अपने होम टाउन न्यूयॉर्क चला जाता है, जहां वो होमलेस लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। और ऐसे ही स्ट्रीट पर लाइफ गुजारते उसे 1 साल गुजर जाता है और यहाँ मैं उसी गैंग के साथ चाइना टाउन में वीकली विजिट पर होती है, जहाँ वो तमाम स्टोर्स के प्रॉफिट और लॉसेस का हिसाब करती है और ये सारा खाता मैं याद रखती है, क्योंकि वो गैंग इन तमाम स्टोर ऑनर से उनके प्रॉफिट में हिस्सा वसूल करते हैं। और वक्त के साथ साथ मैं अब उन गैंग के तमाम तरीक़ेकार सीख चुकी होती है। ल्यूक यहाँ स्ट्रीट पर एक बेनाम जिंदगी गुजार रहा होता है और एक दिन वो एक आदमी को देखता है जिसकी हालत काफ़ी खस्ता होती है और उसके पास पहनने को जूते भी नहीं होते, तो ल्यूक उसे अपने जूते दे देता है। लेकिन अगली सुबह ल्यूक देखता है कि कोई आदमी रात को उस गरीब से वो जूते वापस चुरा चुका होता है और यहाँ एक लेडी को दिखाया जाता है जो चौंग के साथ काम करती है। आधी रात को वो मै के पास जाती है और मै को बताती है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है और उसी दिन वो गैंग लीडर जिसका नाम हान होता है मै को किडनैप करने के बाद पहली बार न्यूयॉर्क आ जाता है और मै को एक पेपर दिखाता है जिस पर बहुत से नंबर्स होते हैं और वो मै को वो नंबर्स याद करने को कहता है। मै उन नंबर्स को 10 सेकंड से भी पहले याद कर लेती है और मै के याद करने के बाद हान वो कागज़ जला देता है और इसके बाद चौंग मै को एक और लोकेशन पर ले जाता है जहां उसे कुछ और नंबर्स याद करने होते हैं। और उनके प्लान के मुताबिक जब वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो उन पर उसी रशियन माफिया का हमला हो जाता है जिसने ल्यूक की वाइफ को मारा होता है। दरअसल उनका टारगेट मे होती है, क्योंकि उन्हें वो नंबर्स चाहिए होते हैं जो मैंने याद रखे होते हैं और किसी तरह वो रशियन माफिया चाइनीज गैंग को हराकर मे को वहां से ले जाता है। और यहाँ ल्यूक का एक और बुरा दिन होता है, क्योंकि कोई शख्स ल्यूक के नाश्ते के पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है और ल्यूक को उसके पुलिस के ज़माने का एक दोस्त मिल जाता है जो ल्यूक को देखते ही पहचान जाता है और अपने साथी के साथ ल्यूक को ज़बरदस्ती उठाकर एक बिल्डिंग में ले जाता है। क्योंकि ल्यूक जब पुलिस सर्विस में था तो उसके इस दोस्त का राब्ता अक्सर गैंग्स के साथ रहता था और ये पुलिस वाले समझते हैं कि ल्यूक भी गैंग्स के लिए काम करता है, इसलिए वो ल्यूक को मारकर उसकी बेइज्जती करते हैं, पर ल्यूक उन्हें कोई जवाब नहीं देता। और यहाँ फिर से मे को दिखाया जाता है जिससे रशियन गैंग लीडर एमएल उन कोड्स के बारे में पूछता है और वो लड़की जिसने मै को उसकी माँ के बारे में बताया था यहाँ मौजूद होती है और वो भी मै को बताती है कि एमएल को कोड बता दो, पर मै इनकार करती है तो वो उस लड़की को मार देते हैं, जिससे घबराकर मै उनको कोड नंबर्स बता देती है। और तभी वहाँ ल्यूक का पुराना पुलिस वाला दोस्त और कैप्टन वुल्फ चुपके से वहाँ आ जाते हैं ताकि वो रशियन माफिया को पकड़ सके, पर वो यहाँ कानून की मर्जी से नहीं बल्कि चाइनीज गैंग लीडर हान के हुक्म पर आए होते हैं। पर यहाँ रशियन लीडर एमएल कैप्टन को कॉल करके उसे बताता है कि जितने पैसे तुम्हें चाइनीज लीडर ने दिए हैं उससे डबल मैं तुम्हें दूंगा। डबल का सुनकर ये करप्ट कैप्टन डील डन कर लेता है और वहां से चला जाता है और इन सब के बीच में जाकर कहीं छुप जाती है जिसे चाइनीज और रशियन गैंग मेंबर्स ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो गैंग मेंबर्स उसे ढूंढ लेते हैं, मैं सबवे स्टेशन पहुंच जाती है
जहां ल्यूक अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए रेलवे ट्रैक पर जंप करने वाला होता है। लेकिन जब वो डरी हुई मे को देख लेता है तो खुद को रोक लेता है और वो देखता है कि ये वही गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने उसकी वाइफ को मारा था। मैं उनसे बचने के लिए सबवे पर चढ़ जाती है, लेकिन वो गैंग मेंबर्स भी उसके पीछे वहां आ जाते हैं। ल्यूक समझ जाता है कि वो उस बच्ची के पीछे है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए सबवे में आ जाता है और तमाम गैंग मेंबर्स को मार देता है। उनमें से एक ल्यूक को पहचान जाता है, जो सबसे आखिर में ल्यूक क्या तो मारा जाता है। और इन सब मारदाड़ के बाद जब ल्यूक मै को देख लेता है तभी ट्रेन रुक जाती है और मै क्राउड में भाग जाती है ताकि वो ल्यूक से छुप सके, क्योंकि वो ल्यूक को भी किसी गैंग का मेंबर समझती है। और यहाँ ल्यूक देखता है कि पुलिस ने मै को ढूंढने के लिए रेड अलर्ट जारी किया होता है। ल्यूक समझ जाता है कि उस करप्ट कैप्टन को भी उस लड़की की तलाश है और कुछ ही देर बाद दो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने ल्यूक को मारा था मै को देख लेते हैं और मै को अपने साथ जाने को कहते हैं। तभी वहाँ ल्यूक भी पहुंच जाता है और उन दोनों को मारकर मै को अपने साथ ले जाना चाहता है, पर मैं अब भी उस पर भरोसा नहीं करती। पर तभी वहाँ रशियन माफिया की एक कार बहुत तेजी से आती देखकर ल्यूक के साथ कार में बैठ जाती है। वो रशियन भी उनके पीछे लग जाते हैं और जल्द ही उन्हें रोक लेते हैं, पर ल्यूक उन रशियंस को मारकर उनके वॉलेट्स उठा लेता है और मै को एक होटल में ले जाता है। और यहाँ कैप्टन को इत्तला मिलती है कि मै को ल्यूक ने पुलिस फोर्स को मारकर उठा लिया है। तो कैप्टन हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि ल्यूक जब पुलिस में था तो वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करता था, ना ही किसी गैंग के साथ उसका कोई ताल्लुक था। और यहाँ होटल में चेक इन करने के बाद मैं अब ल्यूक पर भरोसा करने लगती है और वो उसे नंबर्स बता देती है जो उसने याद किए होते हैं। जब ल्यूक वो नंबर्स देखता है तो वो समझ जाता है कि ये नंबर्स किसी सेफ के कॉम्बिनेशंस होते हैं और मैं बताती है कि इसी तरह के दूसरे कोड्स को भी याद करने वाली कि वहाँ रशियन माफिया का अटैक हुआ, जिसका मतलब है कि इस तरह के दो सेफ है जिनके कॉम्बिनेशंस मैं को याद करवाए जा रहे थे। और अब दिखाया जाता है कि चोंग मैं को एक ट्रैकर के जरिए ढूंढ लेता है और चोंग और उसका एक साथी होटल पहुंच जाते हैं, जहां वो फायरिंग शुरू कर देते हैं और लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो होटल से बाहर भागने लगते हैं। तभी वहाँ ल्यूक की उनमें से एक से फाइट होती है तो दूसरा आदमी मै को लेकर वहां से भाग जाता है और ल्यूक समझ जाता है कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा वरना वो मै को बचा नहीं पाएगा। तो वो रशियन माफिया एमएल के बेटे विजली को उस फोन से कॉल करता है जो उसने माफिया के आदमी से चुराया होता है। और विजली वो आदमी होता है जिसने 1 साल पहले ल्यूक की वाइफ को कत्ल किया होता है। ल्यूक उसे बताता है कि उसके पास वो नंबर्स है जिनकी उनको तलाश है, इसलिए उसे एक कैसीनो बुलाता है ताकि वो उससे वो नंबर्स ले सके। और यहाँ सिटी का मेयर उस करप्ट पुलिस कैप्टन को अपने ऑफिस बुलाकर सिटी के शूट आउट के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ मेयर उस कैप्टन को बताता है कि ल्यूक सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि CIA का एक हाईली ट्रेन एजेंट था जिसे 9/11 के बाद पुलिस में भिजवाया गया था। और जब वो पुलिस में था तो उसने और उसके पार्टनर एलेक्स ने बहुत से गैंग्स का खात्मा किया था, लेकिन जब उसने करप्ट कैप्टन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहा तो एलेक्स ने उसे धोखा दिया। और अब कैप्टन समझ गया कि जिसे वो एक लूजर समझ रहा था वो एक हाईली ट्रेन एजेंट है और अब वो किसी भी वक्त कैप्टन के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर सकता है। और आजकल ल्यूक का पुराना पार्टनर एलेक्स मेयर का बॉयफ्रेंड होता है और अब वो भी मुकम्मल तौर पर करप्ट हो चुका है। और जब मेयर को पता चलता है कि ल्यूक और मैं एक साथ है तो बहुत नर्वस हो जाता है, जिसका मतलब है कि मेयर सेफ के कॉम्बिनेशंस के बारे में जानता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि मे को वापस चाइनीज गैंग लीडर हांग के पास लाया जाता है, जहां वो उससे पूछता है कि उसने वो कॉम्बिनेशन किसको बताए हैं, तो वो झूठ बोलती है कि किसी को नहीं। और चोंग एलेक्स को कॉल करके बताता है कि मैं उनके पास है और वो अब मीटिंग के लिए तैयार है, जिसका मतलब है कि चाइनीज जो डील करना चाहते हैं उसमें मेयर और उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स बराह रास्त मुलविस होते हैं, जिसमें वो बहुत सारे मालूमात का ट्रेड करना चाहते हैं। और अब ल्यूक कैसीनो आ जाता है जहां वो रशियन गैंग के तमाम मेंबर्स को मार देता है और वेजली को लेकर उसके बाप एमएल को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उस सेफ में क्या है जिसके कोड्स उसके पास है। एमएल अपने बेटे के बदले उसे बताता है कि एक सेफ जो चाइनीज गैंग के पास है उसमें $30 मिलियन है और दूसरा सेफ जो कि मेयर के पास है उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस $30 मिलियन के बदले वो चाइनीज गैंग को देना चाहते हैं। और दोनों पार्टीज उस लड़की मै के जरिए ट्रेड करना चाहते थे, पर तभी रशियन गैंग के मेंबर्स ने उनके बीच में आकर उनका प्लान खराब कर दिया। लेकिन अब फिर चाइनीज गैंग के पास मै मौजूद है, इसलिए प्लान फिर से अपने ट्रैक पर है। और यहाँ चोंग को दिखाया जाता है जो एलेक्स के पास जाता है और कोड्स एक्सचेंज करना चाहता है। और अब ल्यूक के पास मै को बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है
कि वो किसी तरह $30 मिलियन चाइनीज माफिया से उठा ले, इससे पहले कि पैसे मेयर के हाथ लग जाए। पर वो अकेले ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ चाइना टाउन में एक ऐसी जगह है जहां उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत से डेंजरस माफिया मेंबर्स हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो वो अपने पुराने पुलिस दोस्तों को हेल्प के लिए बुलाता है। वो ल्यूक की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए, और उनका पूरा ग्रुप वहां पहुंच जाता है जहां चाइना टाउन में वो सेफ रखा होता है, और उनका चाइनीज माफिया के साथ शूट आउट शुरू हो जाता है, जिसमें गैंग और पुलिस के काफी सारे लोग मर जाते हैं। और फाइनली जब ल्यूक सेफ तक पहुंच जाता है तो वो अपने बाकी कॉप्स को खुद ही मार देता है। अब सिर्फ पुलिस का कैप्टन जिंदा होता है, जो बायर वेजली के साथ होता है, और ल्यूक तमाम पैसे उठाकर वहां से मेयर के ऑफिस चला जाता है। और रास्ते में वो एलेक्स को कॉल करके उससे पूछता है कि दूसरे सेफ में क्या है, क्योंकि ल्यूक के पास अब पैसा है। तो एलेक्स उसे बता देता है कि मेयर के पास जो सेफ है उसमें डेटा के ऐसे डिस्क मौजूद है जिनमें न्यूयॉर्क के तमाम क्राइम सिंडिकेट है, जिन्हें मेयर चाइनीज को $30 मिलियन में बेचना चाहता है। और एलेक्स चाइनीज के साथ डील करने ही वाला था कि उसे पता चला कि पैसे चोरी हो गए हैं, और ल्यूक उसे बताता है कि वो अपने साथ मे को ले आए, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एलेक्स उसकी हर बात मानता है, क्योंकि उसे पैसों से मतलब है जो अब ल्यूक के पास होते हैं। एलेक्स चोंग और उसके साथियों को मार देता है और मे को लेकर ल्यूक की तरफ जाने लगता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक मेयर के ऑफिस में होता है और उससे फिर उसी सेफ के कंटेंट के बारे में पूछने लगता है। और मेयर के पास कोई चॉइस नहीं होता कि वो ल्यूक को सच ना बताए, तो वो उसे उन डिस्क में मौजूद डेटा दिखा देता है, और ल्यूक उसे नॉकआउट करके वापस एलेक्स के पास चला जाता है और उसे बताता है कि उसके पास पैसे और डेटा दोनों है, इसलिए वो इस गेम में सबसे पावरफुल है। पर एलेक्स के पास मे होती है जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस डील से पहले ल्यूक एलेक्स को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके लिए एलेक्स तैयार होता है। पर तभी मे एलेक्स की टांग पर गोली मार देती है और ल्यूक मौके का फायदा उठाकर एलेक्स को भी मार देता है। अब ल्यूक और मे के पास जिंदगी गुजारने के लिए बहुत पैसे हैं, और उनकी सेफ्टी के लिए वो सारे सबूत जो ल्यूक ने मेयर के ऑफिस से लिए होते हैं। कैप्टन को $50,000 देकर ल्यूक उसे जाने देता है और वेजली को भी जिंदा छोड़ देता है, ताकि रशियन माफिया उनका पीछा ना करे, और बाकी बचे पैसे वापस चाइनीज लीडर के पास भिजवा देता है ताकि वो भी उनका पीछा छोड़ दे। और उस डेटा के बहुत सारी कॉपीज करके उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर रख देता है, ताकि वो उस डेटा से बहुत से पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल कर सके। और आखिरी सीन में ल्यूक और मैं किसी और शहर जाने लगते हैं ताकि वो आराम से अपनी लाइफ जी सके।